हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टाइट कुर्ती को लूज करना सीखेंगे। अगर आपके चाक भी टाइट हैं तो उसको भी लूज करना सीखेंगे। अगर चाक में मार्जिन नहीं है तो चाक की चौड़ाई कैसे बढ़ाएं ये भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ से मेरे चाक की चौड़ाई कम है और मुझे चाक की चौड़ाई दोनों साइड से एक एक इंच बढ़ाना है। तो देखिए, दोनों साइड से मैंने चाक की सिलाई खोल ली थी और मैंने इस तरह से इसको प्लेन कर लिया है। अब इस तरह से इसको हम उल्टी साइड करेंगे कुर्ती को। अब हमें ना यहाँ से भी इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, दोनों साइड से एक एक इंच, इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी। तो देखिए, नीचे तक मैंने इस तरह से सिलाई खोल ली है चाक की। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये बने हुए थे चाक हमारे। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रेस करके हम इसको प्लेन कर लेंगे कपड़े को, जैसे सिकुड़न हो रही है कपड़े में। इस तरह से हम अच्छे से इस पर प्रेस कर लेंगे, जैसे हमारा ये कपड़ा सिकुड़ रहा है वो सीधा हो जाए। और चाक की साइड भी अच्छे से सिलाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलाई खोली है तो इस तरह से सिकुड़न हो रही है। तो अच्छे से प्रेस करेंगे जैसे हमारा जो कपड़ा है वो प्लेन हो जाए चाक की साइड से। ये इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लास्ट में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो तो। ऐसे ही हम दूसरी साइड कर लेंगे अच्छे से। तो जो मैं आपको ये ट्रिक बताने जा रही हूँ, अगर आपकी कुर्ती की चौड़ाई कम है तो इस तरह से आप कुर्ती की चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो चाक की साइड से। तो इस तरह से देखिए, मैंने प्लेन कर लिया है कुर्ती को। अब इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पहली जो सिलाई है वो हमारी यहाँ पर हो रही है। अब जो हमें दूसरी सिलाई करनी है वो कहाँ पर करनी है, तो देखिए, चाहे तो आप इंच टेप से भी निशान लगा सकते हो, ये इस तरह से। तो मुझे दोनों साइड से एक एक इंच कुर्ती को लूज करना है, तो मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो जो हमारी पहली वाली सिलाई हो रही है उस सिलाई से हम एक इंच इस तरह से निशान लगा करके सिलाई करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने निशान लगा लिया है जहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो देखिए, ये हमारा पहला निशान है जहाँ पर सिलाई हो रही है, ये तो ये सिलाई तो हम हटा देंगे और जो हमने ये दूसरा निशान लगाया है उस पर सिलाई करनी है। तो हमारी जो कुर्ती है दोनों साइड से एक एक इंच लूज हो जाएगी। अब यहाँ तक देखिए हमारे चाक बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब हम सिलाई करेंगे तो सिर्फ आधा इंच का मार्जिन ही बचा है। तो इससे जब हम यहाँ सिलाई कर लेंगे तो यहाँ पर चाक नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये 4 पट्टी ली हैं इसमें जोड़ने के लिए चाक की साइड। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है चारों पट्टियों की, और जो लंबाई है इस तरह से इंच टेप से यहाँ से नाप लेंगे। तो इस नाप से हम 2 इंच पट्टी एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम पट्टी ऊपर 1 इंच से लगाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर चाक की सिलाई हो रही है, चाक की सिलाई से 1 इंच ऊपर से पट्टी लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड पर मैं निशान लगा लूँगी, और देखिए नीचे की साइड भी लगाएंगे इस तरह से। तो पट्टी हम ना सीधी साइड लगाएंगे और फिर उल्टी साइड को पलट देंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, जैसे हमने दोनों साइड यहाँ पर निशान लगाया था तो इधर भी लगा लेंगे निशान, और जहाँ तक चाक है आधा इंच छोड़ते हुए
निशान लगा लेंगे नीचे की साइड। तो अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे। तो पहला वाला जो निशान है यहाँ पर पहली सिलाई हो रही है। तो अब जो मैंने दूसरा निशान लगाया था 1 इंच छोड़ते हुए, तो उस पर सिलाई करनी है। तो दोनों साइड से हमारी जो कुर्ती है वो 1-1 इंच लूज हो जाएगी। तो यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे और इस तरह से मैं डबल सिलाई कर लूँगी। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है दोनों साइड। अब जो पहली वाली सिलाई है उसको हम हटा देंगे और जो दूसरी सिलाई है उसको रहने देंगे। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई हटा दी है। इस तरह से देखिए ये हमारी पहली सिलाई है थी और यहाँ पर हमारी दूसरी सिलाई है। अब इसको हम इस तरह सीधी साइड करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने 1-1 इंच दोनों साइड से चौड़ाई बढ़ा ली है। देखिए पहली सिलाई यहाँ थी और ये अब हम यहाँ पर कर ली थी हमने, तो ये चौड़ाई हमने बढ़ा ली है। अब देखिए चाक की चौड़ाई कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आधा इंच का मार्जिन है, तो आधा इंच में चाक तो बनेंगे नहीं। तो अब हम इसमें आपको पट्टी जोड़ना दिखाते हैं कि किस तरह से पट्टी जोड़ते हैं। तो इस तरह से देखिए जहाँ पर सिलाई हो रही है उस सिलाई से 1 इंच ऊपर से हम पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए सिलाई यहाँ हो रही है और हम पट्टी को यहाँ से लगाना शुरू करेंगे और नीचे तक लगा लेंगे। ऐसे ही हमें चारों साइड पट्टी को लगाना है, आगे के पार्ट पर भी और पीछे के पार्ट पर भी। तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को लगाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने पट्टी को लगा लिया है दोनों पार्ट पर। अब देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से चाक को बनाना है। तो इस तरह से हमें पट्टी को उल्टी साइड को पलट देना है और फिर इस तरह से आधा इंच मोड़ते हुए सिलाई करनी है। जैसे हम नॉर्मल चाक बनाते हैं वैसे ही अब हम चाक बनाएंगे। और इसी तरह से हम दूसरे चाक पर भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से सिलाई करेंगे पहले, और यहाँ से भी हम आधा इंच अंदर को मोड़ेंगे दूसरे पार्ट की पट्टी को ऐसे, और फिर इस तरह से घुमा लेंगे और फिर यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी चाक बना लेंगे। तो देखिए मैंने चाक बना लिए हैं इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। तो देखिए एकदम कितनी फिनिशिंग आई है हमने इस तरह से जब पट्टी को लगाया है। तो इस तरह से देखिए हमने कितनी फिनिशिंग के साथ पट्टी जोड़ करके चाक बना दिए हैं दोनों साइड के। तो अगर आपके चाक की चौड़ाई कम है या कपड़ा कम है तो आप इस तरह से पट्टी लगा करके भी चाक बना सकते हो। अगर आप कुर्ती बना रहे हो और कपड़ा कम हो तो, अगर आपकी कुर्ती टाइट हो गई है तो आप इस तरह से टाइट कुर्ती को लूज कर सकते हो कपड़ा जोड़ करके। तो देखिए एकदम पता नहीं चलेगा। तो मेरे पास सेम कपड़ा नहीं था, आप सेम कपड़े का यूज़ कीजिए मैचिंग का, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है पहनने के बाद। तो देखिए अब हम यहाँ पर अच्छे से जब प्रेस कर लेंगे तो ये सिलाई का पता नहीं चलेगा और कोई बता भी नहीं सकता कि हमने इसमें कपड़ा जोड़ा है। अगर हम सेम कलर का कपड़ा लगाते हैं तो मैचिंग का, तो इस तरह से देखिए पता नहीं चल रहा है
कितना बढ़िया और कितने फिनिशिंग के साथ हमने अपनी टाइट कुर्ती को लूज कर लिया है। तो आई हो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड। थैंक यू, बाय।